साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत तरह की तमाम खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। कुछ मित्रों का मैसेज आ रहा था कि जो अभी बीपीएससी टीआरई सेकंड का जो अप्लाई हो रहा है वह कैसे अप्लाई होगा, कैसे क्या प्रोसेस है। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा, आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है पीडीएफ में आप 100 केबी के अंदर में बना लीजिएगा। सबसे पहले ये सूचना मैं दे दूं, और वीडियो में शॉर्टकट ही बनाऊंगा ताकि लंबा ना हो। मैं शॉर्टकट में फास्ट समझाने की कोशिश करूंगा जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आप सभी देख सकते हैं कि आपको ऑनलाइन bpsc.gov.in जब गूगल पे सर्च करेंगे, उसके बाद में आपको एक सबसे ऊपर ही साइट खुलेगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के करके जो खुलेगा। हमारे यहाँ थोड़ा सा नेट का सर्विस स्लो है अभी फ़िलहाल, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। और आप नीचे आएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे चूँकि ये जो दिखाई दे रहा है अभी रजिस्ट्रेशन और यूज़र आईडी जो पहले से हैं उनके लिए, आप सिंपल नीचे आएंगे, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 27/2023 करके जो है इसको स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, फॉर्म हमारा खुल रहा है। थोड़ा सा नेट स्लो है, खुल ही गया। ऊपर में देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 27/2023 लिखा हुआ है, यानी कि इस बार का है, सारा डिटेल लिखा हुआ है। इस पर आपको क्या करना है, इंटर फर्स्ट नेम मिडिल नेम, जैसे कि मान लीजिए किसी का मदन कुमार सहनी नाम है तो फर्स्ट नाम मदन हो गया, सेकंड नाम कुमार हो गया, लास्ट नाम सहनी हो गया। इस तरह से भरना है। हस्बैंड नेम में और फादर्स नेम में, अगर आप मतलब पुरुष हैं तो अपने फादर का नाम डालेंगे, अगर आप विवाहित महिला हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम डालेंगे। इसमें दिया हुआ स्पष्ट रूप से, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात है नहीं। मदर्स नेम डालना है, फिर आधार नंबर डालना है। आइडेंटिफिकेशन नंबर में आप वहीं आधार नंबर डालेंगे और फिर उसका पीडीएफ अपलोड करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो दिया है, अगर आप भारतीय हैं तो यस करेंगे, और परमानेंट रेसिडेंस अगर आप बिहारी हैं तो भी यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो यस करेंगे, नहीं करेंगे तो नो करेंगे। मेरा भी स्क्रीन कुछ एरर है, नेटवर्क संबंधित या टेक्निकल एरर काम नहीं कर रहा है, मैं आपको क्लिक करके ही समझा देता है। देखिए क्लिक हुआ, अगर नो करेंगे अगर आप नहीं है तो। फिर रिजर्व कैटेगरी में है, अगर आप EWS से हैं, SC है, ST है, EBC है, BC है तो आप मतलब कि इस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। मतलब कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो EWS में तो लगभग सभी लोग आ ही जा रहे हैं तो EWS कर लेंगे। अगर आप बाहर के हैं, अगर रिजर्व कैटेगरी में नहीं है तो यस कर लेंगे जनरल के लिए, अगर आप EWS से बाहर हैं। और SC ST EBC BC आप समझ ही रहे हैं, BC हो गया BC2 के लिए, EBC हो गया BC1 के लिए। विवाहित हैं तो मैरिड टिक करेंगे, नहीं है तो अनमैरिड करेंगे। और आपका जेंडर क्या है आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। और आपके घर में कोई मतलब कि फ्रीडम फाइटर कोई नहीं ना है जो मतलब कि पहले से आज़ादी के समय में एक्टिव रहे हों, अगर उसमें हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। विकलांग में किस टाइप के है इस पर ऑलरेडी दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप सर्विसमैन है, आर्मी नेवी के रिटायर हैं, आपके मतलब कि फैमिली से बिलोंग, चाहे आप खुद हैं, तो इसमें यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। नो ही करेंगे, चूँकि कोई, मुझे तो नहीं लगता है कोई होगा उस तरह का। अगर आप पहले से शिक्षक हैं तो यस करेंगे, और उसके बाद में सारा डिटेल इस पर खुल जाएगा। आप क्या पोस्ट है, कहाँ पे है, किस स्कूल में है, किस ज़िला में है, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है या NOC मिलता है शायद BRC से, उसका पूरा डिटेल भरना है, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट अपलोड कर देना। अगर नहीं है तो सिंपल नो करेंगे, जो भी फ्रेश हैं। इसमें से आप अपना देख लेंगे कि आप BEd है, BPEd है, आप मतलब किस सब्जेक्ट के लिए, कंप्यूटर के लिए वो भी दिया हुआ है, संगीत के लिए दिया हुआ है। संगीत वालों के लिए यहाँ पे देखिए 3 नंबर में दिया है, +2 वालों के लिए। और 9th 10th के लिए संगीत, ललित, कला, नृत्य एक ही में है, ये 4 नंबर का। अगर आप विशेष अध्यापक है, विशेष विद्यालय अध्यापक, यानी कि दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष विद्यालय ओपन होता है जहाँ पे विशेष अध्यापक की वहाँ पे नियुक्ति होती है, अगर आप उस कैटेगरी में है तो ये करेंगे। उसके बाद में आता है आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता या दक्षता परीक्षा 2012 से पूर्व, या आप दक्षता पास किए हैं या सीटेट टेस्टेड आप पास किया है तो पात्रता परीक्षा पास किए हैं तो पात्रता पे क्लिक करेंगे, नहीं किए हैं तो दक्षता पे करेंगे। अगर दक्षता में है तो दक्षता में आप किस कक्षा के लिए है वो करना है, पूरा डिटेल इस पर स्पष्ट दिया हुआ है। अगर आप पात्रता परीक्षा के लिए पास है, जैसे एस्टेट सीटेट, तो ऊपर वाला क्लिक करेंगे। उसके बाद में इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत लोगों को हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप बिहार स्टेट पेपर 1 क्लिक किए, ठीक,
यहाँ पे दिया है कि 4 वर्ष का एज रिलैक्सेशन इन तमाम विषय में मिलेगा, जैसे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस करके है। माध्यमिक शिक्षक में 10 वर्ष का मिलेगा फलाने विषय में, मतलब उसी में पेपर 1 में ही 9th 10th के लिए ही। अरबिक, पर्शियन, बंगला, फिजिकल एजुकेशन, मैथिली, अगर आप किसी अन्य सब्जेक्ट से हैं तो नॉर्मल अन्य पे क्लिक कर देंगे, नीचे जो 3rd नंबर में दिया है। वही सेम प्रोसेस है पेपर 2 में भी, जो मैं ऊपर समझाया हूँ, आप देख सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। अगर आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्यता रखते हैं, अगर आप EBC BC कैटेगरी से हैं तो आप ये भी क्लिक कर दें, कल्याण विभाग के पिछड़ा अध्यापक के लिए ये जो दिया हुआ है, एक नया पोस्ट इसमें ऐड हुआ है। अगर नहीं है एलिजिबल तो आप नॉर्मल ये शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक ऊपर वाला जो है वो कर सकते हैं। अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल है तो दोनों कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा एलिजिबल है कि नहीं। BC1 BC2 के लिए नीचे वाला भी है, अगर आप उस कैटेगरी से है तो दोनों क्लिक कर दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ऊपर वाला नॉर्मल शिक्षा विभाग वाला जो है, जो BPSC के माध्यम से 70,000 लगभग पोस्ट पे भी है, फिलहाल हो सकता है आगे सीट भी ऐड हो, लेकिन फ़िलहाल जो सामने उसको मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद में लैंग्वेज पेपर जो आपका होने वाला है 30 नंबर का, इसमें से कौन सा सब्जेक्ट आपका है, हिंदी है, उर्दू है। खुलने में थोड़ा सा एरर हो रहा है, मतलब इस पर आप क्लिक करेंगे तो वहीं खुलेगा जो मैं बोल रहा हूँ, वो आप क्लिक करेंगे। हिंदी से देना है तो हिंदी, उर्दू से देना है उर्दू, बांग्ला से देना है बांग्ला। डेट ऑफ बर्थ इसमें डालेंगे, इस पर आप अपने एड्रेस डाल देंगे, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट के साथ। उसके बाद में आपके पास जो फॉर्म अप्लाई करे उसके लिए तमाम क्वालिफ़िकेशन आपके पास है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। और सिंपल सी बात है, अगर नहीं है तो आप अप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, यस कर देंगे। यहाँ पे मेल आईडी करेंगे और यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी कर देंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP आपको प्राप्त हो जाएगा, कैप्चा डालेंगे। उसके बाद में एक बार फॉर्म चेक कर लीजिएगा, चूँकि हो सकता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म एडिट ना हो, और फाइनल रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। देन पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप पेमेंट करना है। ध्यान रहे यहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफाई भी करना है, आपके ईमेल पे OTP जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो सिंपल प्रोसेस है। और यहाँ पे मोबाइल पे भी OTP आ सकता है। आप सब प्रोसेस करके सबमिट कर देंगे, फिर अगला आपका पेज खुलेगा पेमेंट का। हो सकता है अगला पेज ना खुले तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो मिलेगा लिख लीजिएगा, फिर से लॉगिन करिएगा, पेमेंट करिएगा। और जो आगे का फॉर्म का जो बाकी प्रोसेस है वह हो सकता है 14 तारीख के बाद या 17 तारीख के बाद या 10 तारीख के बाद, जब जैसा भी आप चेक करते रहेंगे, शायद 10 तारीख के बाद ही वो सारा प्रोसेस शुरू होगा। आप उसमें अपना पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड करके फाइनल प्रिंट ले सकते हैं। फिलहाल रजिस्ट्रेशन और पेमेंट हो रहा है। तो धन्यवाद, उम्मीद है कि आप सभी समझ चुके होंगे। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर से कमेंट करेंगे, समझाने की कोशिश किया जाएगा।